नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक बिजनेस और फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए एक कंपनी विशेष को। और इस कंपनी विशेष में सबसे पहले देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो पेट्रोकेमिकल से डील करती है और यहाँ पे लीडिंग्स इन द मार्केट की बात कहती है, जहाँ पे करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ कामकाज करती है, 7 बल्क स्टोरेज टर्मिनल की बात कहती है और अलग-अलग कैपेसिटी है जहाँ पे सर्टिफाइड कस्टमर जहाँ पे है, लार्ज मेरिन्स वेसल की बात कहती है। बल्क स्टोरेज टर्मिनेटर जहाँ पे शेवंत की बात शामिल पहले करता है और जो फ्लीट्स हैं कंपनी के पास वो करीब 650 के आसपास फ्लीट्स हैं। जो फ्लीट्स क्या करती है, वेसल्स की बात करती है जहाँ पे पेट्रोकेमिकल से डील करती है। कहते हैं फेविंग द वे फॉरवर्ड की बात उन्होंने शामिल किया है कंपनी की बात किया जाए तो। और कंपनी जो है वो अलग-अलग कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम्स हो, एचपी हो, या फिर चाहे वो सापुर जनपालन से चाहे अशोका जैसे अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनी को ही नाम क्यों नहीं शामिल किया। यदि कंपनी के सर्विसेज के मामला में देखा जाए तो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बी टू जैसे मॉडल प्रोडक्ट होते हैं उसमें डील करती है। साथ में आजकल जो बल्क का है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज हो, विंड मिल्स में डील करने की कोशिश कर रही है आजकल, और एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज है, साथ में इनके पास जो टर्मिनल है वहाँ पे इनकी ज़िक्र करती पाई गई है। इसके अलावा यदि एलिवेटेड प्रोजेक्ट की बात किया जाए, अलग-अलग इनके पास प्रोजेक्ट चलती है जहाँ पे चाहे वो इल्यूमिनेशंस की बात किया जाए, चाहे वो क्लम्स एंड रबर मॉडिफाइड्स की बात किया जाए, या फिर कुछ और वाटरप्रूफ मटेरियल वाली जो अच्छी सेगमेंट है उसमें भी कंपनी डील करती है। इतने सब जानने के पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह का रीज़न जो है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पूरे के पूरे मार्केट से हमने कुछ ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया जो आज के टाइम में वैल्यूएबल हो और आज के टाइम में चिपेस्ट रेट में अवेलेबल हो। और यहाँ पे देखा जाए तो करंट मार्केट की जो हमने इसमें मार्केट से फॉर्म फ़िल्टर करने की कोशिश किया, जहाँ पे डे मार्क 50 डे से ऊपर होना चाहिए, 200 डे से ऊपर होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू से अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में होना चाहिए था। मार्केट कैप भी करीब 5,000 करोड़ 500 करोड़ के आसपास और 5,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बना होना चाहिए। और प्राइस टू अर्निंग की बात में 20 मल्टीपल से ज़्यादा भी ना हो। इसके लिस्ट में काफ़ी सारे कंपनी निकल गया, जिसमें कि एक नाम निकल गया अग्रवाल इंडस्ट्रीज एल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये कंपनी की हम बात करेंगे पीयर से कंपेरिजन करते हुए स्टार्ट कर। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आती है कि क्या बाकी जो कंपनियाँ ऐसी सेगमेंट की, इसमें सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स होगा, स्टेरिस जैसे कंपनी हो, या फिर चाहे वंशाली इंजीनियरिंग हो, चाहे सविता वाइल्ड हो, चाहे पनामा पेट्रोकेमिकल्स हो, इन कुछ कंपनियों के आगे यदि देखा जाए तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज एल की यदि वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो पी रेशियो जो है करीब 12 मल्टीपल में देखा गया है, जबकि डेट टू इक्विटी का जो नंबर है काफ़ी कम है। करंट मार्केट की प्राइस को देखा जाए बुक वैल्यू से 280% उछाल क्रिएट करता है, तो वहीं इंटरेंसिव वैल्यू से मार्केट बिल्कुल अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में फील करता है। अर्थात कह सकते हैं कि आज के टाइम में ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब यदि हम इनकी कुछ पार्टों को और समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले देखा जाए कि ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ का क्या था, फिर हम इस डेटाबेस पे आएंगे और साथ में हम इनकी सभी की सभी पीयर्स कंपनी की फंडामेंटल से लेकर के और जो करंट मार्केट की ट्रेंड है वहाँ तक की एक परसेंटेज वाइज इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश। यहाँ मार्केट कैप जो है करीब बहुत ज़्यादा नहीं है, 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 57% की होल्डिंग है कंपनी में। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 23 से लेकर 20% के बीच में है, जहाँ पे नी इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा जाए तो ये स्टॉक अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। जैसे हमने पहले कहा कि इनका यदि आप इंट्रेंसिक वैल्यूज के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो अंडर वैल्यूड है, और यदि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो अंडर वेटेज की कैटेगरी में फील करते हैं। अब यदि नेट इनकम मार्जिन की बात किया जाए तो करीब 5% के आसपास रहती है। डिविडेंड जो यील्ड है वो भी करीब लगातार पे आउट, अर्थात कह सकते हैं कि कंपनी रेगुलर इनकम पे आउट कर रही है। साथ में यदि डेट टू इक्विटी के नंबर को देखा जाए, साथ में और यदि हम इनकी नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया जाए, प्लेज का कोई सवाल नहीं है। करंट रेशियो और डेट टू इक्विटी का नंबर को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग करंट रेशियो की भूल जाते हैं, क्योंकि ये सितंबर तक ही डेटा होता है, उसके बाद डेटा नहीं होता, इसलिए हाफ H1 तक ही इसको कंपेयर किया जा सकता है, उसके बाद ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनती दिसंबर वाले सिचुएशन। अब इस कंपनी को लेकर के एक और एक 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 स्टेप और आगे चलते हैं और यहाँ पे देखा जाए
तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट है, जिसमें सेल्स दिन बाय दिन बढ़ी है, प्रॉफिट का नंबर लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास 4 खंभे हैं, तो चारों खंभे की जो परसेंटेज ऑफ गेन है, वो नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन में देखने को मिला है। और ये इनके एक पोजीशंस की बात कहती है अभी तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमेशा दोस्तों जो पास्ट परफॉर्मेंस है, वो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा सेम ही रहे। चेंज हो सकता है, चाहे वो इसमें डिक्लाइनिंग हो सकता है, चाहे वो इंक्रीज भी हो सकता है। कोई कोई गारंटीज की बात शामिल नहीं करता। अब एक चीज को और जानने की जरूरत है, जब हम पीएस कंपनी से कंपेयर कर रहे थे इस कंपनी को, तो देखिए बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज में देखा जाए, तो हमने इनको देखा कि जो कंपनी का वाई वाई का ग्रोथ था, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ था, इसके मुताबिक देखा जाए तो देखिए हमने लिखा इसको, और ये वाई वाई की जो ग्रोथ है उसमें जो बाकी कंपनियां चाहे सुप्रीम ही क्यों ना हो, उसके मुताबिक अग्रवाल इंडस्ट्रीज का जो परसेंटेज ऑफ गेन है, वो कुछ चीज़ों में तो थोड़ा सा स्टेबल है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के टैलेंट बैठ है, जिसमें कि सेल्स तो 11% की बढ़ोतरी के साथ काम कर रही है, बिजनेस बढ़ती जा रही है, तो वहीं पे जो प्रॉफिट था वो न्यूट्रल के आसपास बनी पड़ी है, अर्थात जितना पहले था उतना भी आज है। यदि वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं, तो हमारे सामने ये दिखता है कि कंपनी में यदि आप क्वार्टरली ग्रोथ को देखते हैं, तो जो सेल्स का नंबर था उसमें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है हुआ है, इंक्रीज किया है, और प्रॉफिट के नंबर में पिछले पीरियड के मुकाबले इंप्रूवमेंट की बात कहती है, जहां 50% तक की वृद्धि हुई है फ्रॉम द पिछले क्वार्टर, जो कंपेयर करने पे पता चला। जबकि इस कंपनी में बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं इसी सेक्टर की, चाहे वो सुप्रीम हो, चाहे स्टालिन्स हो, चाहे वो वंशाली इंजीनियर, इन सभी कंपनियों में यहाँ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ था, उसमें एक ब्रेक लगती देखी गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ गेन जो है स्टेबल था। अब एक चीज को और समझने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम आगे चलते हैं। देखिए निवेशकों का इंटरेस्ट में ये कहता है कि अक्सर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आजकल मार्केट में एफआईआई का क्या सिचुएशंस है और डीआईआई की क्या सिचुएशंस हैं। क्या इन दोनों की वजह से जो मार्केट चलती है हमारे, और पैसे की वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ती है, कई बार घटती है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कहाँ पे स्थिर क्रिएट करती है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो ये इन्होंने का जो पुराना जो स्टॉप जो इसका कह सकते हैं जो सपोर्ट लेवल था, वहां तक अभी भी थोड़े से देखने को मिला है। इनकी रेजिस्टेंस लेवल की बात नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस इनके पास अवेलेबल है। चाहे तो स्टॉक आसमान को छू ले, नहीं तो अपने पोजीशन के मुताबिक मार्केट में कामकाज करती रहे। अब इसको लेकर के जब आप देखेंगे पीयर्स के मुताबिक, तो हमने ये देखा कि इसमें बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे हमने लिया ऑल टाइम हाई। अब चाहे 52 वीक का हाई की बात किया जाए, तो यहाँ पे 24% की गिरावट रही है पिछले अपने 52 वीक की हाई से। तो जो बाकी कुछ कंपनियां हैं, उसमें कुछ में जो सा ज़्यादा गिरावट हुई है, तो कुछ में कुछ थोड़ा सा कम का गिरावट रहा है, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जिसमें कि स्टर्लिंग लिक जो कि कंपनी है उसमें गिरावट काफ़ी कम रहा है 52 वीक की हाई के कंपैरिजन में। बट कुछ कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे करीब 25% के आंकड़ा बनती है। अब देखिए एक चीज़ को और समझना ज़रूरी है कि बाकी जो कंपनियां हैं पीयर्स का, उसका कमाई कितना सेविंग करती है, जो कि रिजर्व में जाता है, जो कि फ्यूचर में काम कर रही। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में जो बाकी कंपनियों का ऑन एवरेज से थोड़ा सा कुछ कंपनियों से बेटर है, और कुछ कंपनियों से थोड़ा सा डिक्लाइनिंग की बात भी रखती है। अर्थात जो कंपनी का ग्रोथ रेट है उसको कई तरीके से समझा जा सकता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो इनका नेट इनकम मार्जिन हो, चाहे रिसेंटली की ट्रेंडिंग की बात किया जाए। तो इसको हमने देखने की कोशिश किया, जहां आम निवेशकों के पास 36% की होल्डिंग है, और उसमें भी काफ़ी सारे बड़े निवेशक शामिल हैं। इसमें एक इनका नाम जो शामिल करता है वो तो एक सुपर इन्वेस्टर है, इनका नाम कहते हैं हम लोग सुपर इन्वेस्टर, जो बड़े निवेशक होते हैं, जो लगातार अपनी पोजीशन को बना के रखे हुए हैं। फिर और कुछ भी नाम शामिल होता है जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग भी बना के रखे हैं। तो ये एक इसका जो लेटेस्ट अपडेट था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका होल्डिंग देखा, और करीब करीब 20-22 हज़ार आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा। रिसेंटली यदि अपडेट की तरफ चलें मार्केट में, तो ऐसा फिलहाल के लिए कंपनी ने जो शेड्यूल किया था उसको लेकर कहते हैं कि जो सेबी रूल्स रेगुलेशन को लेकर के अपडेट दिया था, जहाँ अर्निंग जो कॉल्स था उसको लेकर अपडेट दिया था,
और कंपनी ने अपनी पीपीटी के माध्यम से, जो बेसिकली पीपीटी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की बात कर रहा हूँ, उसके माध्यम से अग्रवाल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, तो कंपनी कहती है कि जो कि बिटुमेंस लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसमें एक बड़ी कहते हैं कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। साथ में कंपनी की यदि बात किया है तो कहते हैं कंसिस्टेंस वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार रहा है, जहां वॉल्यूम ग्रोथ में लगातार 9 मंथ की डेटा को लेकर के 24 और 25 में कंपेयर किया गया तो करीब 20% से ज़्यादा हलचल क्रिएट करती देखी गई। तो वहीं फाइनेंशियल पोजिशन को लेकर भी उन्होंने कंपेयर किया कि 9 मंथ पहले कैसा कैसा था और आज के टाइम में कंसोलिडेटेड डेटा 3 मंथ वाले जो Q3 का डेटा था वो कैसा आंकड़ा निकल के आया। जहाँ पे सीजीआर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जिक्र ये मिलता है कि रेवेन्यू में करीब परसेंटेज उन्होंने जिक्र नहीं किया यहाँ पे। यदि परसेंटेज की बात करें तो करीब 11% की ग्रोथ लेवल बनाती है पिछले पीरियड के मुकाबले, तो वहीं इबिटास के अंदर 23%। तो नेट इनकम की बात किया जाए तो करीब उन्होंने 27 करोड़ की जिक्र किया फ्रॉम द सेम एज 27, जो जितना पहले था उतना भी आज भी यहाँ पे बनती है। रोबस्ट फाइनेंशियल स्नैपशॉट उन्होंने अटैच किया जो कि निवेशकों को समझना काफ़ी आसान हो सकता है। इसके अलावा इनका जो ग्रोथ रेट है सेगमेंट पे अलग अलग प्रोडक्टिविटी वाइज, जहाँ पे कैसे लास्ट माइल्स कनेक्टिविटीज़ की बात रखती है, जहाँ पे अलग अलग लॉजिस्टिक में जहाँ से चाहे वो वेसल से स्टार्ट करके हुए और जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर प्लेस हैं जिसमें कि एचपी हो या फिर भारत पेट्रोलियम हो, उन तक ये पहुंचाती है। तो अर्थात कहते हैं कि एंड टू एंड प्रोसेस भी कर रही है। इनकी ये लार्ज 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 एंटिटी वेरियर्स की बात किया जाए तो अलग अलग जो है स्टेट्स में इनका काम है, जहाँ पे चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो करवर हो, चाहे वो हल्दिया पोर्ट्स हो, यहाँ से ये ऑपरेट करते हैं अपनी बिजनेस को। जहाँ पे हिस्ट्री स्टोरी थ्रू द चार्ट के माध्यम से उन्होंने जिक्र किया, जहाँ पे आरओई का डेटा हो, डेट टू इक्विटीज का नंबर हो, वाई वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो अ, इनकी ग्रोथ रेट में अलग अलग जो एविएशन की बात किया जाता है। बैलेंस बोर्ड्स विद द एक्सपीरियंस की बात शामिल करती है, जहाँ पे इन्होंने वाई वाई ग्रोथ हो चाहे क्यूआर कोड रेट, हमने पहले ही स्टडी इसको रखने की कोशिश किया था जिसमें हमने पीयर्स के मुताबिक ही कंपेयर कर दिया एक ही बार में। केवल केवल कंपनी नहीं, इनकी पीयर्स कंपनी में भी कैसा रेशियो लगा है, कैस किस तरह का भीड़ लगा हुआ दिखता है। अब आती है चार्ट लेवल को लेकर के, जहां हमने देखा था कि मार्केट में इनके चार्ट में क्या था, चार्ट में एक सपोर्टिंग जोन कहाँ था, ये सपोर्टिंग जोन यहाँ पे था और उससे मार्केट ने क्या किया, उसने मार्केट ने तोड़ा तो नहीं तोड़ा, नियर अबाउट सपोर्ट ले लिया। तो इसको जैसे ही कोई प्राइस के आसपास आके दोबारा सपोर्ट ले तो उसको सब सपोर्ट लाइन मान लिया जाता है। पर दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि इस टारगेट और एसएल के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक गोल्डन रूल यदि अप्लाई करके चलें तो शायद प्रॉफिट को लपेटा भी जा सकता है और लॉस को क्या किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द फ्यूचर टुमारो। और साथ में यदि हम कंपनी की एनालिसिस की बात करें, जहाँ पे कंपनी में रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रिस्क नहीं के मुताबिक है, तो रिवार्ड के जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से दिखती है। तो ये कुछ पहलू था और हमने इसको एक फिल्टर बेस पे इसको कंपनी को सर्च करने की कोशिश किया, जो कि इस इंडस्ट्री की कंपनी है, पेट्रोकेमिकल की कंपनी रही और इसका ग्रोथ रेट आज के टाइम में एक स्टेबल भी हो और अपनी 52 वीक चाहे वो 50 डे मार्क के हो, 200 डे मार्क से थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती पाई जाए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के साथ, नॉट नॉट एनीथिंग। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।